स्वागत है। और हम आपके साथ एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से। अपने सच्चे पिता को पहचानें ना। अब बहुत सारे संसार में देखते हैं लोग अपने सच्चे पिता को नहीं जान पाते हैं। कैसे हम अपने उस सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे उस पिता को जाने जिसने हमें जीवन और श्वास दिया हुआ है। जैसे कि बाइबल बताती है कि हमारा उत्पन्न करने वाला ना, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को रचा, उसे बनाया और उसे उत्पन्न किया। यिर्मयाह उसके 1 अध्याय उसके 10-12 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचा और उत्पन्न होने से पहले तुम्हारा अभिषेक किया। तो जो उससे हम उत्पन्न हुए हैं वही हमारा क्या है, परमेश्वर है ना। जैसे संसार में हम हर एक किसी को पिता करके नहीं बोल सकते हैं, हर कोई हमारा पिता नहीं हो सकता है। हमारा पिता कौन है? जैसे हम अपने शारीरिक पिता को, माता पिता को जानते हैं, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा क्या है, पिता है, वही हमारा परमेश्वर, हमारी माता है। तो जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, हमारा उत्पन्न करने वाला ही हमारा पिता हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। इसी तरह पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारा उत्पन्न करने वाला ही क्या है, परमेश्वर है, और उसे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, उसे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। एक पिता के 10 बच्चे हो सकते हैं, बच्चों का एक ही पिता है ना। तो उसी तरह से हम जानते हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर है। जो हम संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग कैटेगरी से है, जगह से है, लेकिन हम सब का क्या किया है, एक ही परमेश्वर है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 2 और उसके 10 आयत में अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हुई। तो जो उत्पन्न करने वाला है, आपको किसने रचा, आपको किसने उत्पन्न किया, वही आपका परमेश्वर हो सकता है, दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको जानना है, आपको ढूंढना है कि आपका उत्पन्न करने वाला व्यक्ति कौन है, आपको सृजने वाला परमेश्वर कौन है, किसके द्वारा आप इस संसार में उत्पन्न हुए हैं, वही आपका क्या है, परमेश्वर है, अन्यथा दूसरा कोई आपका परमेश्वर नहीं है। आप जाने, आप पवित्र शास्त्र में अगर पढ़ते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में कहा, और जब तक तुम परमेश्वर से ना जन्मो तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो हम अगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वही हमारा परमेश्वर है, हमारा रिचने वाला, हमें माता गर्भ में बनाने वाला, वही हमारा परमेश्वर हो सकता है, और उसे छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए, आपकी आंखों को खोलने के लिए, आप बहुत सारे हो सकता है कि संसार में हैं, आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा हमारा परमेश्वर है। आपको मैं बताऊं, जैसे आप अपने माता को पहचानते हैं, जैसे आप अपने पिता को पहचानते हैं। कैसे पहचानते कि वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने हमें जन्म दिया है, इसी कारण से वो हमारे माता है, पिता है। इसी तरह से हमें जन्म देने वाला, हमें संसार में भेजने वाला और हमें सृजने वाला ही हमारा परमेश्वर है। और बाइबल इस बात की गवाही देती है, बाइबल का वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, परमेश्वर ने मनुष्य को संसार में उत्पन्न किया, और हर एक संसार में परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को क्या करता है, भेजता है। कोई इंसान अपने आप से उत्पन्न नहीं हुआ है, लिखा है हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको छोटा सा आंखें खोलने के लिए, थोड़ा सा आपको प्रकाश देने के लिए इस बात को बोल रहा हूँ कि आप अपने सच्चे परमेश्वर को जानें। आप देखें कि आपको किसने बनाया है, आपको किसने सृजा है। जिसने आपको बनाया, आपको सृजा, वही एकमात्र आपका सर्वोच्च परमेश्वर है। इसीलिए हम और किसी के पीछे नहीं, बल्कि उस सच्चे परमेश्वर के पीछे जिसने हमें रचा है। मुझे मालूम है कि मेरा बनाने वाला कौन है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा एक ही पिता है और वो स्वर्ग में है। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में यूसुफ के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था, लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। इसीलिए यीशु मसीह ने बार बार परमेश्वर को अपना पिता कहा। इसीलिए उसने यूसुफ को अपना पिता नहीं कहा, उसने अपने स्वर्गीय परमेश्वर को अपना पिता कहा, क्योंकि जो यीशु उत्पन्न हुआ था वह यूसुफ से उत्पन्न नहीं हुआ था, वह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ था, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। इसीलिए यीशु मसीह ने पिता के विषय में गवाही दी, और उसने यीशु ने परमेश्वर को अपना पिता कहा, क्योंकि वो उससे उत्पन्न हुआ था। इसी तरह से प्रियो, हम और आप
का भी एक ही पिता है जिससे हम उत्पन्न हुए, जिससे हम सृजे गए हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सृष्टि करता है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सब कुछ को उत्पन्न किया। और बाइबल यूहन्ना 1 अध्याय उसके दूसरे आयत में ये वचन को साफ साफ कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो आपका उत्पन्न करने वाला ही आपका पिता हो सकता है, दूसरा और कोई नहीं। जिस तरह आप अपने घर में अपने पिता से उत्पन्न हुए हैं और आप किसी और को पिता करके नहीं पुकारते हैं और आप किसी को पिता करके नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जिसने जन्म दिया है उसी का नाम आपके साथ जोड़ा जाता है, उसी के पास आप भाग कर जाते हैं, उसी के चीज़ों में आपका उत्तराधिकार होता है और किसी के साथ नहीं। इसी तरह से हमारा और किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता है, हमारा और किसी से उद्धार नहीं हो सकता है, हमारा और कोई सहायता नहीं कर सकता है सिवाय उसके जिसने हमें उत्पन्न किया है, जिसने हमें संसार में भेजा है। वही हमारा सब कुछ है, वो हमें सब कुछ दे सकता है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पिता के घर में किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं है। परमेश्वर के अगर आप भवन में हैं, परमेश्वर के आप निकट में हैं, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो दाऊद की तरह आप भी कह सकते हैं जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं हो सकती है। तो आप अपने पिता को जानें, आपका पिता कौन है, आपका परमेश्वर कौन है। वही है जिसने आपको उत्पन्न किया है। अगर वो आपका उत्पन्न करने वाला नहीं है तो आपका वो पिता नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस छोटे से प्रकाशन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आप परमेश्वर को और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल यूट्यूब पर जर्नी टू हेवन मिनिस्ट्री में बने रहें। और मैं आपको थोड़ा और गहराई से इन बातों को अगले सेशन अगले पार्ट में बताऊँगा। सबको जय मसीह।